हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के टॉपिक में आपका। और आज है निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सेकंड हो गया। कल जो बताया था वो अक्षीय वाला बताया था फर्स्ट, ठीक है। और अब हम बता रहे हैं सेकंड वाला निरक्षीय रेखा पर, ठीक है। तो निरक्षीय रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव के, तो वैद्युत द्विध्रुव हमें बनाना होगा यहाँ पर। तो चलिए हम सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव के कारण ही हमें निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया और ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए और बी, और इस पर आपने -q आवेश रखा और यहाँ पर आपने +q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु कितना है? O है। इस मध्य बिंदु से जो भी हम रेखा खींचेंगे, इस मध्य बिंदु से हम सीधी रेखा खींच देते हैं, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा जो खींचेंगे यही होगी आपकी निरक्षीय रेखा। अब ये पूरी आपकी निरक्षीय रेखा हो गई। इस निरक्षीय रेखा पर ही कोई हमें बिंदु लेना है और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो ये निरक्षीय रेखा होगी पूरी। अब इस पर कहीं भी कोई बिंदु ले सकते हैं। तो मान के चलो हमने ये P बिंदु ले लिया यहाँ पर, और अब हमें इस P बिंदु पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात P बिंदु कहाँ? निरक्षीय रेखा पर है। इस निरक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु P है, यहाँ पर हमें इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये P बिंदु लिया। अब इस P बिंदु पर हम क्या काम करेंगे? मान लेंगे कि 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है, +1 कूलाम आवेश रखा हुआ है धनात्मक, क्योंकि तीव्रता की परिभाषा यही होती है, ठीक। तो सपोज यहाँ पर +1 कूलाम आवेश रखा हुआ है, तो प्लस और माइनस, अब ये माइनस आवेश इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन ये जो प्लस है और यहाँ पर मान के चल रहे हैं हम 1 कूलाम आवेश धनात्मक, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, तो एक तीव्रता यहाँ हो जाएगी, दोनों की वजह से अलग अलग होगी। तो चलिए सबसे पहले हम तीव्रता निकाल लेते हैं। भाई इन दोनों को मिला दीजिए, लाइन को यहाँ से इन दोनों लाइनों को ज्वाइन कर दीजिए आप, और ये मैंने यहाँ पर लाइन ज्वाइन कर दी है, ठीक है। तो दो तीव्रताएं होंगी -q आवेश के कारण। तो माइनस और प्लस में आकर्षण होगा, तो एक तीव्रता तो हो जाएगी आपकी इस डायरेक्शन में। तो इसको मान लिया हमने E1। -q आवेश के कारण जो तीव्रता है उसको E1 माना है, और +q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी तो वो कैसे होगी? तो इसके लाइन के अलोंग ही होगी, ये जो डायरेक्शन होगी वो E2 की होगी, ठीक है। तो दो तीव्रताएं होंगी। अब हमें इन दोनों तीव्रताओं का परिणामी निकालना होगा, तो वही परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर दो तीव्रताएं होगी, E1 और E2, ठीक। अब देखिए यहाँ से देखो, ये जो हमने एंगल मान लिया है वो थीटा एंगल माना है, और ये भी क्या होगा? थीटा एंगल होगा, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, ये जो E1 और E2 हैं ये आपके ना तो क्षैतिज दिशा में है ना ही ये लंबवत दिशा में, अतः इनके हमें घटक करने पड़ेंगे। तो घटक करने पड़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से अलग भिन्न किसी दिशा में जा रहे हैं ये। तो E1 जो है ना तो आपका एक्स एक्सिस में ना वाई में, तो इसके घटक करने होंगे, और E2 के भी आपको घटक लेने होंगे। तो हम यहाँ पर ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक घटक इसका E1 का एक ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। अब इनके नाम दे देते हैं हम यहाँ पर। तो इसके दो घटक होंगे, एक तो ये रहा एक्स एक्सिस में और ये रहा इसका वाई एक्सिस में, जो कि नेगेटिव नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये E1 cos थीटा होगा और ये E1 sin थीटा होगा। इसी प्रकार का घटक करते हैं हम। अब हमें E2 के घटक लेने होंगे। E2 का एक घटक तो ये रहा और एक घटक आएगा इस डायरेक्शन में, ये रहा। तो E2 का एक्स एक्सिस में ये रहा, यानी कि E2 cos थीटा, और ये रहा E2 sin थीटा। अब यहाँ से एक चीज़ देखेंगे हम कि -q आवेश और +q आवेश, दोनों आवेश कैसे हैं? समान आवेश हैं, परंतु विपरीत प्रकृति के हैं। और ये जो दूरी है ना, ये P बिंदु जो है वो मध्य बिंदु से r दूरी पर माना हमने, ठीक है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2l, अर्थात ये l होगी और ये l होगी। अब यहाँ से देखेंगे आप, इस निकालेंगे AP निकालेंगे, AP कितनी होगी डिस्टेंस? AP क्या होगी? तो ये 90 का एंगल मान लिया आपने, और ये जो बन रहा है AO यानी POA, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हैं, और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूरी कितनी होगी? तो कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण जो हो जाएगा √ लंब का वर्ग r है प्लस आधार का वर्ग, आधार है हमारा l है, सेम यही हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि ये AP और BP दूरी जो है, यहाँ से यहाँ तक AP और BP, ये दोनों दूरियां कैसी हैं? बराबर बराबर हैं।
तो जब बराबर बराबर दूरियां हैं तो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों के जो ये घटक आ रहे हैं हमारे ऊर्ध्वाधर घटक, ये दोनों कैसे हो गए, बराबर बराबर हो गए। यानी कि E1 और E2 के मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों ही हमारे कैसे हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे, यानी बराबर बराबर हो जाएंगे। लेकिन परंतु इनकी दिशा कैसी आ रही है, विपरीत आ रही है। तो ये एक दूसरे को खत्म करेंगे, यानी कि E2 साइन थीटा E1 साइन थीटा के इफेक्ट को खत्म कर देगा, ठीक है। और ये एक दूसरे को नेग्लिजिबल कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इनसे तीव्रता नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों ही एक ही दिशा में आ गई है। तो एक ही दिशा में है और सदिश राशियां हैं, तो अब ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो परिणामी तीव्रता जो होगी वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगी। दोनों जुड़ जाएंगे एक घटक, ठीक है। ये सारी की सारी थ्योरी जो हमने अभी बोली है, ये सब मैंने इसमें लिख दी है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर जो लंबवत गुजरने वाली रेखा होती है उसे निरक्षीय रेखा कहते हैं। ए भी एक द्विध्रुव है, मध्य बिंदु O है, इसके P बिंदु पर तीव्रता निकालनी है हमें। तो -q आवेश और +q आवेश से बना हुआ है, दूरी 2l ले रखी है इनके बीच की दूरी, ठीक है। -q तथा +q आवेश की बिंदु P से दूरी कितनी हो जाएगी, AP और BP। अभी बताइए AP और BP, वो √r² + l² हो जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट आगे। तो देखिए, हम सबसे पहले -q आवेश के कारण P जो बिंदु था हमारा, उस पर तीव्रता निकाल रहे हैं। तो तीव्रता कैसे निकलेगी, 1/4πε0 q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारे यहाँ पर क्या है, -q आवेश और P बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो ये जो होगी AP। और AP कितनी है वो मैंने आपको बताया था, √r² + l²। तो डिस्टेंस का जब स्क्वायर करेंगे आप यहाँ से, तो √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। अब +q आवेश, ये जो +q आवेश है इसकी वजह से निकाल रहे हैं P पर, तो ये भी इतना होगा। लेकिन डिस्टेंस अब की बार BP आ जाएगी, BP भी आपकी कितनी है, AP के बराबर है, तो वो भी इतनी रहेगी, q/√r² + l² का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, E1 और E2 के मान जो है समीकरण 1 और 2 से दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि E1 बराबर E2 हो गया। तो हमने यहाँ से E1 E2 को दो घटकों में विभाजित कर दिया है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। E1 और E2 दोनों परस्पर समान हैं, लेकिन दिशाओं में कैसे विपरीत हैं, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। परंतु इनके जो समांतर घटक हैं, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, ये समान है दिशा में, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये परस्पर जुड़ जाएंगे। यहाँ पर E1 जो परिणामी तीव्रता होगी, क्योंकि साइन वाले तो घटक एक दूसरे को खत्म कर दिया ना उन दोनों ने, तो इसलिए जो परिणामी तीव्रता होगी वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा केवल क्षैतिज घटक की वजह से ही होगी। दोनों को जोड़ दीजिए। अब E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो E1 और E2 को हटाकर हम E1 लिख सकते हैं, तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक तो E1 का मान निकालना है, जो कि हमने निकाल रखा है ऊपर, ठीक है। E1 का ये मान उठाकर यहाँ लिख देंगे, और हम त्रिभुज से, ठीक है, हम यहाँ से ट्राइंगल लेंगे त्रिभुज, और उसमें से cos थीटा निकाल कर रख देंगे। तो E1 और cos थीटा के मान रखकर इसे हल कर लेंगे। त्रिभुज यहाँ से हमने AOP लिया है, AOP देखो कहाँ है AOP, AOP। अब यहाँ से हमने त्रिभुज ले लिया, तो cos थीटा कितना होगा, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये होगा और कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखो cos थीटा हमने निकाल दिया यहाँ से, आधार लंब, आधार ही हो गया L और कर्ण हो गया हमारा √r² + l², ठीक है। अब यहाँ से E1 और cos थीटा, E1 ऊपर था और cos थीटा हमारा ये निकला हुआ, उसे उठा करके समीकरण 3 में रख दिया हमने। तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 2 और E1 ये हो गया और cos थीटा ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से हम 1/4πε0 और 2ql को एक साथ कर दिया है, और ये पावर जो होगी ये हाफ पावर है और ये एक पावर और आधी पावर, यानी कि 1.5 पावर होगी, 3/2 पावर होगी। यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे कि पीछे बताया था, L जो है वो R से बहुत ही छोटा आया था, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो छोड़ने पर देखो अब हम इसे हल करें, ठीक है दोस्तों। हमने वहाँ पर क्या कर दिया, वो जो L जो था, L को 0 कर दिया था, r² - l² था, L को 0 कर दिया तो r² ही रह गया, पावर 3/2 चल रही है, 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो r की पावर ओनली 3 रह गई, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो 2ql था, ये देखिए पीछे, ये जो आपका ये है आपका q × 2l, ये आपका p होता है, इसलिए हमने यहाँ से हटाकर इसे p लिख दिया है इसे, ठीक है। तो ये आपका p होता ही है, तो हमने p रख दिया, और ये पावर 2 से 2 कैंसिल होगी ये, और यहाँ से जो बच जाएगा 1/4πε0 p/r³ हो जाएगा। तो दोस्तों यही आपका रिजल्ट है। तो ये निरक्षीय स्थिति पर हो गया ख़त्म, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ये चैनल को सब्सक्राइब और कर लो भाई सभी लोग, ठीक है, और थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए।
ठीक है दोस्तों, सभी सभी से, ठीक है, सभी से बोल रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।